जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। जी हाँ, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये होते क्या हैं, आज हम लोग यही जानेंगे। तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है भैया हमें 3 से 12 को भाग लेना है, यानी 3 से 12 को डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, और बिल्कुल चले जाओ जीरो लेवल पे, बिल्कुल बच्चों जैसे। तो 3 बार 12 अंदर चला जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 चौका 12 घटाओ क्या बचा 0। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए जो नीचे बचता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है, हिंदी बोलते हैं। और जो जिसको हम भाग देते हैं यानी जो बड़ा वाला नंबर बीच में होता है इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाग या फिर लाभांश। आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और जो ऊपर आता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल या फिर क्वोशिएंट। आपको ये पता होना चाहिए। और ये भी जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग किसी संख्या को काटते हैं, भाग देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक या फिर डिवीजर। आपको ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होंगी आप, तभी आप डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। 1 से लेकर के 50 तक आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो यार ध्यान से अच्छी तरीके से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, पूरा माइंड लगाओ, समझ अच्छे तरीके से आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डिविजिबिलिटी बाय 1, 1 से विभाज्यता। जरा ध्यान से देखो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, दुनिया में पूरी दुनिया में कितने भी नंबर हो, वो सभी नंबर 1 से कट जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 9 भी 1 से कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर कोई हो, 1 से सभी नंबर कट जाते हैं। तो याद रखना, तो 1 होता है वो सभी नंबर को डिवाइड यानी भाग चला जाता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे आपको देख के ही बता देना है। कैसे बता पाओगे, जरा ध्यान से देखो। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक इनमें से अगर कोई एक है तो समझ जाओ वो नंबर 2 से कट जाएगा। आखिरी अंक मीन्स इकाई का अंक, सबसे आखिरी अंक। जैसे मान लो ये कोई संख्या है यहाँ पर 27, 27 का आखिरी अंक क्या है 7। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 7 यहाँ पर कहीं है नहीं है, तो इसका इकाई अंक इनमें से कोई एक नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से नहीं कटेगा। इस तरीके से देखो बच्चों, 396 इसका आखिरी अंक, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 6 है। देख लीजिएगा, इसका इकाई अंक 6 है, यहाँ पर 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। ऐसे बच्चों ये देख लीजिए, इसका इकाई अंक क्या है 0 है, यहाँ पर 0 आ रहा है, 2 से कट जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर इसका इकाई अंक कहीं कितना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इकाई अंक आखिरी अंक कितना है 8 है, 8 यहाँ पर है, तो ये 2 से कट जाएगा। इतना तो पता होगा बच्चों कि इकाई अंक क्या होता है। आप लोगों को हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, आपको एक बार फिर बता देंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये आता रहता नहीं आता, यही है आपका ये वाला इकाई। इसको पर क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम यहाँ पर देखना क्या है, इकाई अंक। सबका यहाँ पर ये वाला अंक मुझे देखना है। अगर इनमें से कोई अंक ये वाला है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से पूरा कट जाएगा, यानी 2 से इसमें पूरा भाग चला जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं आपको देख के ही बता देना है, फटाक से, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर 54 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, आपको करना क्या है। देखो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, जो भी आपको ये अंक दिए गए हैं, 54 है ना, यहाँ पर 2 अंक है 1 और 2, तो 5 और 4 को जोड़ दो बच्चों, 5 और 4 को जोड़ दो, कितना आ गया 9 आ गया, 9 3 से कट जाएगा। आपको करना क्या है, जितने अंक आपको यहाँ पर दिए गए सब अंकों को आपस में जोड़ दो और जितना आए वो आपको 3 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 7 है, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 6 27, कितना आ गया मेरे बच्चों 27, 27 3 से कट जाएगा, 3 में 27, बिल्कुल सही बात, ये भी नंबर कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो तरीका समझ में आ गया होगा कि कोई भी लंबी संख्या दे देगी आपको उन संख्या में कितने अंक हैं, उन अंकों को आपस में जोड़ लो और जितना आएगा, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर वो जोड़, वो टोटल योग अगर 3 से नहीं कट रहा है तो वो 3 से संख्या नहीं कटेगी। आइए देखते हैं एक और नियम, आपको जोड़ना भी नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल खड़े खड़े काट दो। योग कैसे काटेंगे, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। और देखो 7 और 1 8, 8 हो गया, 8 और 3 11,
11 और 2 13, 13 और 0 13, 13 नहीं कटता ना 3 से, तो ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ये वाला देख लो, 5 और 1 6, 6 3 से कट गया, बिल्कुल कट गया। 6 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। 3 3 से कट जाता है, कट जाता है। 3 9 3 को काट देता है, काट देता है। 3 से 3 कट गया, कट गया। यहाँ पर आपको खड़े खड़े काट देना है। इनको देख लो, 4 1 5 6, 6 को 6 कट गए, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, 3 को काट देगा, 3 से 3 से कट गया, बिल्कुल काट दो देखते ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 है, जो मजा गोलगप्पा खाने में आता है वही मजा यहाँ पर पढ़ाने में आ रहा है। देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे आपको बस देख के ही बता देना है फटाक से, कुछ नहीं करना है, लिखना उखना कुछ नहीं है। ऐसे देखो भक्त से बोल दो कटेगा या नहीं कटेगा, देख लीजिए कैसे। आपको कोई भी संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना दे दी गई हो, आपको क्या करना है, आपको आखिरी के 2 अंक देखने हैं। आपको आखिरी के 2 अंक देखने हैं। अगर वो दोनों अंक 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 12 4 से कट जाएगा, 4 3 12, तो 4 से कट जाता है। आओ ये नंबर बहुत बड़ा है, देख लो इसके आखिरी के 2 अंक कितना है, 36, 4 से कट जाता है, 4 नेम 36, तो ये संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ये देख लो यहाँ पर कितना आ गया है, 34, 34। क्या 34 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, 32 आता है, 8 चौका 32। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 34 नहीं आता है ना, तो आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। बहुत ही चाहिए, आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखने हैं और फट से पढ़ा पढ़ दो, हाँ या ना बोल दो, आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 5 बहुत जी है, आंखें बंद करके बता दोगे आप, कैसे देख लीजिए। आपको अगर कोई सा नंबर दे दिया गया, कितना बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया गया हो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आखिरी अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक आखिरी डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का यानी यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से कट जाएगा। अगर यूनिट डिजिट इनमें से नहीं है कोई, तो 5 से नहीं कटेगा, नंबर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट कितना है, वंस प्लेस पर कितना है यूनिट, 0, तो ये 5 से कट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इकाई अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, 5 यहाँ पर है, 5 से कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका इकाई अंक कितना है, 6 है ना, और यहाँ पर कोई 6 है नहीं, सिर्फ ये 2 डिजिट होने चाहिए अगर 5 से नंबर कटेगा तो। यहाँ पर कितना है, 6, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 से नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी बाय 6 से विभाजिता, भैया तेरा ध्यान देखो, यहाँ पर डबल इंजन किस तरह का आ रहे हैं, देख लीजिए। अगर कोई भी संख्या अगर 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो वो संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। यहाँ पर देख लीजिए 96 2 से कट जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, और 9 और 6 15, 3 से भी ये कट जाएगी। ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ओके, उसी तरीके से ये देख लीजिए, ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 5 15, 3 3 9, 3 से कट रही है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, कि लास्ट डिजिट इसका 9 है, और 9 2 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देख लीजिए आखिरी में कितना है, 0 है, तो 2 से तो कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, जोड़ लो, 8 1 9, 9 9 18, 18 0 18, 18 संख्या 3 से कट जाती है, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलो मेरे भाई। डिविजिबिलिटी बाय 7 से विभाज्यता, बहुत ही इसका नियम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए ये कोई भी टीचर जल्दी जल्दी बच्चों को बताते नहीं हैं और बोल देते हैं बच्चों इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि कक्षा 4 5 6 7 8 की बुकों में अक्सर दिया नहीं होता है रूल्स। अगर दिया भी होता है तो ऐसा दिया होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों के। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, जब तक हम हैं आपको के नियम बहुत ही अच्छी भाषा में समझाएंगे। देख लीजिए 7 से कौन कौन से नंबर कट जाएगा, आपको बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, फटाक से आंसर निकाल लो। देखो कैसे, अगर कोई भी संख्या हो जिसमें 2 या 3 डिजिट हो, तो वो 7 से कैसे कटती है, ध्यान से देखो। देखो ये तो 63 है भैया, आपको समझ पता है 7 में 7 से कट जाएगी, तो बहुत ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये देखो
ये देखो यहाँ पर 91, तो ये कैसे कटेगी 7 से, जरा ये देखो। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के डिजिट को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 एक कम 2 आएगा। अब जो 2 आया है 2 9 में से घटा दो, घटा देंगे कितना बचेगा 7, 7 7 से कट जाता है, 7 7 से कट जाता है, तो ये 91 संख्या 7 से कट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी संख्या अगर आपको दी गई हो 3 डिजिट की, तो वो 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे पता लगाएंगे, बिल्कुल सेम ट्रिक से। आइए देखते हैं कैसे। आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट के डिजिट को आपको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब 6 को 76 में से घटा दो, क्योंकि इससे तो मुझे मतलब नहीं रहेगा, तो 76 में से 6 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 70। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 70 7 से कट जाता है, 7.70, 7 10 जा 77 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरीके से बच्चों जरा ये देख लीजिए, अब करना क्या है, बस सेम ट्रिक, लास्ट डिजिट को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी कितना आ गया बच्चों 12, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 12 यहाँ घटा दो, इसमें से 24 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चों 12। क्या 12 7 से कटता है, नहीं कटता है ना 12, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अगर संख्या 2 या 3 डिजिट की हो तो इससे इजी और कोई ट्रिक है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप कैसे बता पाओगे। लेकिन डरो मत, हम है ना, चिंता मत करो। आपको करना क्या है, देखो भैया, आपको 3-3 के टुकड़े बना लो, फटाफट 3-3 के टुकड़े बनाओ, आखिर में जितने का बन जाए उतने में भला करो। लेकिन यहाँ से ठीक है, आप राइट साइड से टुकड़े बनाने शुरू करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाओ, आखिर में कितना जोड़ा बने उससे आपको मतलब नहीं है। तो अब करना क्या है, पहला जोड़ा और ये जोड़ा, मतलब एक जोड़ा को छोड़ देना है, ठीक है। पहला जोड़ा एक को छोड़ो, दूसरे को जोड़ लो, इनको जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 988 और इसको 17 को और 915 को जोड़ लो, तो 932 आएगा। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 6 और 5 56 आ गया। आपको पता होना चाहिए 7 जो है वो 56 काट देगा, 7 8 56, 7 के पहाड़े में 56 आता है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरीके से जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये 7 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, फटाफट जल्दी बताओ। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो कैसे 7 से काटोगे, पता कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना, वही ट्रिक अपनाओ। क्या करेंगे, आपको 3-3 के जोड़े बनाओ, फटाफट 3-3 के जोड़े बनाएंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। आखिर में मैंने कहा था जितना बन जाए उतने में भला करो। तो करना क्या है, पहला जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा छोड़ देंगे, फिर एक जोड़ा छोड़ के दूसरा जोड़ा मिला देंगे। अब इन नंबर को 9 को 896 को और 986 को जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो बाकी जोड़ा बचे हैं इसको और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। एक में से एक घटा देंगे, आपको पता है डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे, घटा लेंगे। आपको पता होना चाहिए जब घटाते हैं तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं। तो जोड़ लेंगे पहले ये जोड़ा, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर इनको घटा लेंगे। जितना आएगा अगर वो नंबर बड़ा है तो उसके भी हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। अगर वो अंक 3 नंबर का आता है मान लो, तो वो वाली ट्रिक अपना लोग जो मैंने आपको बताई है। अगर इससे बड़ा नंबर आता है, इनका ज़्यादा अंतर आता है, तो आप क्या करोगे, फिर से इन्हें कर लोगे, ठीक है। जब तक करते रहोगे जब तक छोटा नंबर नहीं आ जाता है, और आप आसानी से पता लगा सकते हो कि नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कमेंट में ये भी बताओ कटेगा या नहीं कटेगा फटाफट। साथियों अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 8 से विभाज्यता बहुत इजी है, आपको बस 50 ग्राम बुद्धि लगानी है। देख लीजिए भाई यहाँ पर 8 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटेंगे, पूरे कटेंगे। देख लीजिए यहाँ पर इस संख्या है, इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट ये हैं। अब देखो ये 3 डिजिट आखिरी 8 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं, देखो 8 दूनी 16, 8 कम 8, ये तीनों डिजिट 8 से कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। मेरे प्यारे साथियों सेम इसको करके देखो, बिल्कुल आखिरी के 3 डिजिट देखो, आखिरी के 3 अंक कट रहे हैं 8, देखो 8 एक कम 8, 4 बच्चे 44 हो गया,
ये 8 से नहीं कटेगा। ओके, सेम इसी तरह इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसके आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं, आपको पता है, तो कट जाएगा। देखो 8 ने 72, 4 बचे 47 हो गया, 8 से नहीं कटेगा। सेम इसको देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 ने 72, 6 कटता नहीं 8 से, तो ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगी। आपको फिर बता रहे हैं, 8 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या के आखिरी 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे कट जाएंगे। डिविजिबिलिटी बाई 9 से विभाज्यता बहुत ही है जैसे कि 3 की थी। जो नियम 3 का है वही नियम यहाँ पर 9 का है। देखो यहाँ पर करना क्या है, जो आप 3 में करते थे सबको जोड़ लो, 7 2 9, 9 9 18, 18 9 से कट रहा है ना, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से ये देख लीजिए, इनको इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लेंगे, जितने यहाँ पर अंक हैं इन अंकों को जोड़ लो। 6 1 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 9 से कट रहा है, नहीं कटता है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये देख लीजिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा काटने वाला नियम दोनों सेम है, जो आपको समझा वो अपनाओ। खड़ा खड़ा नियम क्या है देख लो, 6 और 3 9, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, 9 से 9 कट जाता है, 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया। इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये तो जरूरी थोड़ी ना कि सबका ऐड 9 ही आ जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, 6 और 5 11, जरूरी नहीं है कि हम इनको ही जोड़ें। आप ये उठाओ और ये देखो इनमें ऐसा कौन सा अंक है कि इसमें जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 3 है तो इनको जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 से ये कट जाएगा, 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा, तो ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। आपको ये देखना है कि इसमें कितना जोड़ दें, वो संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, और उस तरीके से आप लोग खड़ा काट सकते हो। बस अगर ये पूरा कट गया तो 9 से कट जाएगी। बहुत ही जीने में, बहुत ही जीने में। डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 से विभाज्यता इतनी इजी है, 2 से भी इजी है। कैसे, जरा ये देख लीजिए। 10 से वही नंबर कटेंगे जिसका आखिरी डिजिट 0 है, जिसका आखिरी डिजिट 0 है वो 10 से कट जाएगा। देख लो यहाँ पर इसका आखिरी अंक क्या है, 0 है, 10 से कट जाएगा। इसका आखिरी अंक क्या है, 5 है, 10 से नहीं कटेगा। इस कितना भी नंबर क्यों ना बड़ा हो, आखिरी अंक देखना है कितना है, 0 है, 10 से कट जाएगा। यहाँ पे देख लो आखिरी अंक क्या है, 8 है, 10 से नहीं कटेगा। आप हो गए यहाँ पर 0 0 बहुत है, लेकिन भैया बीच से में मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ से, आखिरी। अगर आखिरी अंक 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। बहुत ईजी है। डिविजिबिलिटी बाई 11 बहुत ईजी है, बहुत ही शानदार है। बस आपको थोड़ी सी बुद्धि लगाने की आपको जरूरत है, बुद्धि लगाओगे तभी समझ में आएगा। है बहुत ईजी, बस देखते रहो। आप करना क्या, आपको कोई आपको नंबर दे दिया गया हो और पूछ रहा हो कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको करना क्या है, बस देखते रहो। सबसे पहले लगाओ, एक साइन लगाओ, प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर माइनस का लगाओ, फिर प्लस का लगाओ, फिर माइनस, फिर प्लस, और आपको ऐसे करते चले जाना है जब तक नंबर नहीं खत्म होते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते चले जाओ। अगर आप यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ कोई से लगाओ, एक बार प्लस आना चाहिए तो एक बार माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो प्लस वाले हैं इनको जोड़ लो। 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 आ गया। ओके, अब देखो अब क्या करना है, जो माइनस वाले हैं इनको जोड़ लो। तो 2 और 0 कितना आ गया, 2। अब देखो यहाँ पर, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो 24 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 22 बचेगा, और 22 हमारा 11 से कट जाता है। बस, तो यह संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो संख्या आएगी या तो वो 11 से कट जाए तो ये नंबर कटेगा, या फिर यहाँ पर संख्या कोई 0 भी आ सकती है। अगर 0 आ गया तब भी वो संख्या यहाँ पर मेरी 11 से कट जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई 23 25 संख्या कोई आई तो ये 11 से नहीं कटेगी। आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए या इसको करके दिखाते हैं। देखो सेम क्या करना है आपको, प्लस माइनस, देख लो प्लस वाले जोड़ लो पहले। तो 6 और 3 9, लगाओ चिन्ह माइनस का। अब इनको जोड़ लो, माइनस वालों को। 6 और 3 9, कितना आ गया, 0। हमने अभी क्या बताया,
घटाने के बाद अगर यहाँ पर कोई 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए तो संख्या वो कट जाएगी। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आया है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। मेरे साथियों बहुत ही इसकी इजी ट्रिक है, बस आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और इसको ऑड इवन से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिख लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। अब जो ऑड वाले हैं, जो इवन वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, माइनस जो ऑड वाले हैं उनको जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे। चीज वही है, इसको लोग ऑड इवन रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा ट्रिक तो मुझे ये लगी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस आगे जोड़ लो, माइनस माइनस आगे जोड़ लो, दोनों को घटा दो। अगर 0 आ गया तो भी उड़ जाएगा 11 से नंबर, और अगर 11 का कोई मल्टीपल आ गया तब भी ये संख्या 11 से कट जाएगी। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 12, 12 से विभाजिता बहुत इजी है, बस देखो यार ध्यान से। 12 से वही नंबर कटेगा पूरा पूरा जो 3 और 4 से पूरा पूरा नंबर कटेगा। अगर ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी और 4 से कटेगी तभी ये 12 से कटेगी। ध्यान से देखना, 3 से नंबर कट जाएगा 8 और 1 9, 9 3 से कट जाता है और 4 से देखो 4 दूनी 8 और 4 से 28। ये संख्या 3 और 4 से दोनों से कट रही है तो ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। 12 नेमा 108 टेबल भी होता है। ठीक है, जरा ये भी देख लीजिए, ये 3 से कट रही नहीं कट रही है, 3 7 21 या वैसे कटो नियम वाइज, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 से कट रहा है। 4 से देखो, 4 के हमने क्या बताया, 4 क्या है, आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए 4 में, तो 4 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। बहुत ईजी है। आप जल्दी मुझे बताओ कमेंट करके, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी बताओ कि ये संख्या 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। फटाफट जल्दी कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक करते चलो मेरे भाई। डिविजिबिलिटी बाई 13, 13 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे। देखिए भैया, आपको कोई नंबर दिया गया है तो 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, जरा ध्यान से देखो। आपको करना क्या है, आखिरी के डिजिट में 4 से करेंगे गुणा और जो आएगा उसको हम लोग बाकी में जोड़ देंगे और देखेंगे वो कटता है या नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है, लंबा आ रहा है नंबर, तो दोबारा हम करेंगे उसमें 4 से हम गुणा और जितना आएगा और फिर उसमें जोड़ देंगे, फिर देखेंगे। और यार देखो, नियम से देखो क्या करेंगे हम, आखिरी के डिजिट में हम करेंगे 4 से गुणा, 9 चौक 36, 36 आ गया है। अब 36 इसमें जोड़ दो, 36 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 992। नंबर बड़ा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कटेगा नहीं कटेगा। क्या करते हैं, दोबारा आखिरी डिजिट को हम लोग दोबारा से गुणा करते हैं 4 से, तो 9 चौक 36 आ गया। दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, सीधे यहाँ लिख लो 36, यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, 9 6 15, 3 2 5 1 6, 13 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 13 तो 65 आ गया। 65 तो 13 के टेबल में आता है ना, 13 पंजे 65, तो ये 13 से संख्या कट जाएगी। बहुत ईजी है, जरा ये देखो क्या करोगे, आखिरी के डिजिट में आपको क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे, तो आखिरी का डिजिट 8 है, 4 से करो गुणा, 8 चौक 32, 32 यहाँ पर जोड़ दो, तो 7 और 2 9, 5 3 8, 4 2, नंबर बड़ा आ रहा है। आखिरी के डिजिट में फिर कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 36 जोड़ दो, 8 6 14 के 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। नंबर अभी बड़ा आ रहा है, फिर कर दो आखिरी के डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 चक्कू 16 जोड़ दो, कितना आ गया यहाँ पर, 8 6 14 के 4, और यहाँ पर फिर ये 4 आ जाएगा। क्या 44 कटता है 13 से? नहीं कटता है। तो मेरे बाबू ये 13 से ये संख्या नहीं कटेगी। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी है, थोड़ा बैठ के पढ़ना है, सब कुछ सीख जाओगे। डिविजिबिलिटी बाई 14, 14 से विभाज्यता, जरा ध्यान से देखो, 14 से वो ही संख्या कटेगी जो 2 और 7 से कटेगी। हाँ, तो ध्यान से देखो, ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में इवेनली 8 आ रहा है, और ये संख्या 7 से कट जाएगी। आप वही वाली ट्रिक अपना लो, ठीक है।
7 6 42, 7 चौक 28, ये संख्या 7 से भी कट रही है मोटा मोटे के हिसाब से। और संख्या उस नियम से भी कट देख लो, 7 से जो को मैंने बताया है, दोनों तरीके से संख्या 7 से कट रही है। ये संख्या 2 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, तो ये संख्या 14 से भी कट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों जरा देख लो, फटाक से पहले 2 से देखो, 2 से क्या 9 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 14 से भी नहीं कटने वाली है। अगर ये 7 से कट जाएगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में इसका 9 आ रहा है। और अगर इकाई के स्थान पर अगर कोई विषम संख्या आ रही है तो वो 2 से नहीं कट सकती ना, इवन नंबर आना चाहिए। तो याद रखना, जो संख्या 2 से और 7 से कटेगी वही संख्या यहाँ पर 14 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी बाय 15, 15 से विभाजिता। जी हाँ, 15 से कौन सी संख्या कटेगी? बस वही याद रखना मेरे बच्चों, जो संख्या 3 से और 5 से कटेगी वही संख्या 15 से कटेगी। और अगर जो संख्या इन दोनों से नहीं कटेगी तो वो संख्या 15 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 3 9, 3 5 15, 3 से कट रही है, 5 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या 15 से कट जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, मोटा बड़ा सबसे पहले ये देखो, आखिर में कितना 5 9 आ रहा है, और जिस संख्या के आखिरी में 9 आता है तो वो संख्या कभी भी जिंदगी में 5 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो ये संख्या 15 से भी नहीं कटेगी। याद रखना, 15 से वही कटेगी जो इन दोनों संख्याओं से कटेगी। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 16, 16 से कौन सी संख्या कटेगी हम लोग कैसे बता पाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 16 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से कट जाएंगे। तो 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 से ये आखिरी के 4 अंक कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। उस तरीके से जरा ये देख लीजिए, क्या ये संख्या के चारों अंक आखिरी वाले कट रहे हैं? 16 चक्कू 64 और यहाँ पर आ जाएगा 16 सत्ते 112। जी हाँ, बिल्कुल कट रही है। जिस संख्या के आखिरी के 4 अंक कट रहे हो तो याद रखना, वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो संख्या 16 से पूरी पूरी कट जाएगी। 17 से विभाजिता, कौन सी संख्या 17 से पूरी पूरी कटेगी हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे? जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको करना क्या है, आखिरी डिजिट को आपको क्या करना है, 5 से क्या करोगे? डिवाइड करो, उससे मल्टीप्लाई करोगे। आखिरी डिजिट को आप लोग 5 से करोगे मल्टीप्लाई, और जितना आए उसमें से घटा दो जो बची संख्या है। तो 7 पंजे 35, 52 में से 35 को घटा देंगे, कितना आ गया? यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1। 17 से कट रहा है तो ये संख्या 17 से कट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपको आखिरी अंक लेना है और इसको 5 से कर देना मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 25, और 25 इसमें से कर देंगे हम लोग माइनस, कितना बच गया? 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा। संख्या बड़ी है, आखिरी संख्या को फिर कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 कम 5 आ गया। अब 5 यहाँ से कर देंगे माइनस, कितना बचेगा मेरे बच्चों? 17। तो देखो यहाँ पर जो 17 आया है वो 17 से कट रहा है, तो ये संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। बहुत इसकी इजी ट्रिक है। कौन सी संख्या 18 से कटेगी? बहुत इजी ट्रिक, जरा ध्यान से देखना। जो संख्या 2 से और 9 से कट जाए वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 से देखो, ये 2 से ये तो कट जाएगी, यहाँ पर 2 आ रहा है। 9 से 9 थे 27, 9 से 9 थी 72, 9 से भी कट रही है। ये संख्या दोनों संख्याओं से कट रही है, तो श्योर ये संख्या 18 से भी कट जाएगी। उसी तरीके से बच्चों जल्दी आप लोग ये बताओ कमेंट में, ये संख्या 18 से कटेगी या नहीं कटेगी? कौन सी संख्या 19 से कटेगी या नहीं कटेगी? बहुत ही इसका आसान तरीका है। करना क्या है, 2 से करनी है मल्टीप्लाई आपको आखिरी के डिजिट में और फिर जोड़ देना है। तो देखो क्या करना है आपको, आखिरी के डिजिट में 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6, और जो बाकी नंबर बचा है ये 6 उसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया? 6 3 9, फिर 1 38। नंबर अभी बड़ा है, इसको और छोटा कर लो। आपको करना क्या है, आखिरी के नंबर को 2 से करना मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 इसमें जोड़ दो, कितना बचेगा? 9 9 3, यानी 3 9 9 आ गया है। नंबर अभी बड़ा है, इसको और छोटा कर लो। आखिरी अंक को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, आगे आ जाएगा 18 इसमें
जोड़ देंगे। अब जोड़ लो, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 57 आ गया। 57 देख लो, 19 के पहाड़े में 57 आता है, 19 तियां 57, तो ये संख्या 19 से पूरी पूरी कट जाएगी। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब ध्यान से देखो, आखिरी अंक को 2 से करेंगे गुणा, जितना आएगा इसमें जोड़ देंगे, फिर 2 से करेंगे आखिरी वाला को गुणा, फिर जोड़ देंगे जितना आएगा, और फिर करेंगे आखिरी वाला को, जितना, ऐसे ही करते चले जाओ जब तक कि छोटी संख्या हमको प्राप्त नहीं हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लाइक करते चलो मेरे भाई। डिविजिबिलिटी बाई 20, 20 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इसका भी बहुत ही इजी नियम है। देखो 20 से वो संख्या कटेगी जो 10 से कटेगी, ठीक है, और इसका ध्यान रखना 20 से वो संख्या कटेगी जिसका 10th प्लेस पर जो डिजिट हो वो इवन होना चाहिए। जो 10th प्लेस पर जो डिजिट होगा वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8 होना चाहिए। 10 यानी दहाई अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर दहाई अंक ओड हुआ, विषम हुआ, तो वो संख्या चाहे 10 से कटती हो लेकिन 20 से नहीं कटेगी। यहाँ से देखो बच्चों, ये संख्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 0 आ रहा है, 10 से तो कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर इकाई दहाई अंक कितना है, 8 है, और 8 हमारा सम यानी इवन नंबर है, तो ये संख्या 20 से कट जाएगी। सेम इसमें देखो, आखिरी में 0 है, 10 से कट जाएगी, लेकिन दहाई अंक कितना है मेरे बच्चों, दहाई अंक 5 है, और 5 इवन नंबर नहीं है, 5 एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसीलिए 20 से ये नहीं कटेगा। ऐसे बच्चों ये देख लीजिए, यहाँ पर 0 आ रहा है, 10 से कट जाएगी, क्लियर। अब देखो दहाई अंक कितना है, 6 है, 6 यानी इवन है, ओड नहीं है ना, इवन है, तो ये संख्या 20 से कट जाएगी। बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सीखने की, थोड़ा याद करने की जरूरत है। डिविजिबिलिटी बाई 21, 21 से विभाज्यता, 21 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 21 से वही संख्या कटेगी पूरी पूरी जो संख्या 3 से और 7 से पूरी पूरी कटेगी। 21 से वही कटेगी संख्या जो 3 से और 7 से दोनों से कटेगी, वही संख्या 21 से कटेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 22, 22 से विभाज्यता, 22 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो मेरे बच्चों जब दोबारा ध्यान रखना, 22 से वही संख्या कटेगी पूरी पूरी जो संख्या 2 से और 11 से पूरी पूरी कटेगी। 2 और 11 से कौन कटती मैं पहले पढ़ा चुका हूं। डिविजिबिलिटी बाई 23, आप कैसे बता पाओगे कि ये संख्या 23 से कटेगी या नहीं कटेगी, बिल्कुल बताओगे। देखो कैसे करना, क्या आपको आखिरी जो अंक होता है इकाई अंक, उसमें उसको आप 7 से करोगे गुणा, और जो आएगा फिर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। देखो भैया 7 से करो इसको मल्टीप्लाई, तो 7 पंजे 35 आ गया, 35 इसमें से इसमें जोड़ दो, जो बचा संख्या से जोड़ दो, तो 8 5 13 के 3, 1 कैरी कितना हो जाएगा 5, और फिर 2। संख्या बहुत बड़ी है, फिर वही ट्रिक अपनाओ, 7 से करो मल्टीप्लाई, तो 7 3 21, 21 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 46। अब हमें पता है, आपको पता है 46 जो है वो 23 से कट जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 23 से कट जाएगी। कमेंट में जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, ये संख्या कटेगी कि 23 से नहीं कटेगी। आपको मल्टीप्लाई और एडिशन यानी गुणा और जोड़ तब तक करते रहना है जब तक आपको कोई छोटा नंबर प्राप्त नहीं हो जाता है। डिविजिबिलिटी बाई 24, पलक झपकते ही बता दो कि ये संख्या 24 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखो क्या करना है आपको, 24 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 3 से और 8 से पूरी पूरी कटेगी। दोस्तों याद रखना, जो संख्या 3 और 8 से पूरी पूरी कट जाएगी वो संख्या हमारी 24 से पूरी पूरी कट जाएगी। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 25, 25 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, बहुत ही इसका इजी ट्रिक है बच्चों, जरा ध्यान देखना। जिस संख्या के अंत में डबल 0 आता हो, या फिर 25 आता हो, या फिर 50 आता हो, या फिर 75 आता हो, 75, जिस नंबर के लास्ट में डबल 0 आता हो, 25 आता हो, 50 आता हो, 75 आता हो, संख्या चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसके आखिर में इनमें से अगर डिजिट आ रहे हैं तो मेरे साथियों वो संख्या 25 से पूरी पूरी
कट जाएगी। बस आखिर में ये जोड़ा आना चाहिए, इनमें से कोई एक जोड़ा आना चाहिए। याद रखना वो संख्या हमारी 25 से पूरी कट जाएगी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी बाय 26 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जो संख्या 2 से और 13 से पूरी कट जाए, जो संख्या 2 से और 13 से पूरी कट जाए, वो संख्या 26 से चुटकी में उड़ जाती है, यानी पूरी कट जाती है। 2 से कौन से कटेगी, 13 से कौन से कटेगी, आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 27 देखते ही बता दो कि ये संख्या 27 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसके लिए क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी क्या ट्रिक है। आपको करना क्या है, आखिर जो आखिरी डिजिट है उसको आपको 8 से करनी है मल्टीप्लाई, और फिर जितना आए फिर उसमें से घटा दो, इसमें से। ठीक है, तो इसे देखते हैं ये संख्या कटते कि इसको कर लो 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौका 32, इसमें क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, कर दो माइनस, कितना बचेगा यहाँ पर 9, यहाँ पर बचेगा 8, 189 बड़ा है। इसको फिर वही अपनाओ तरीका, आखिरी वाले को कर दो 8 से गुणा कर लो, 8 में 72, अब 72 आ गया, 72 में से 18 कर दो माइनस, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा हमारा 6। ठीक है, अब 5 बचेगा, 5 कितना आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्या 54 27 से कटता है, 27 दूना 54, तो मेरे बच्चों ये संख्या 27 से कट जाएगी। अब याद आप कहोगे सर यहाँ 72 आया, 72 में से 18 घटाएं, कहीं भी हम घटाते हैं तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं। 72 यहाँ ज़्यादा आ गया, यहाँ कम है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, खत्म कहानी करो। बस अंतर आना चाहिए, प्लस का है चाहे माइनस का है, उसे मतलब नहीं है। बस जो 54 आ रहा है, कट रहा है, तो यह संख्या 27 से कट रही है। इसी तरीके से बच्चों हमें जल्दी बताओ कमेंट करके, ये संख्या 27 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तरीका वही है, आपको यूनिट डिजिट को आपको 8 से करनी है मल्टीप्लाई, और फिर इसमें से क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और वही करते चले जाओ जब तक आपको एक छोटा सा नंबर प्राप्त नहीं हो जाता है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 28 से विभाज्यता कैसे बता पाओगे? जैसे मान लो 56 है, ये 56 है हमारा, 56 28 से कटता है कि नहीं कटता है, हम कैसे पता लगा पाएंगे अगर हमको 28 का टेबल नहीं आता है? तो देखो भैया, 28 से वही संख्या कटेगी जो 4 से भी कटे और 7 से भी कटे। याद रखना, 28 से वही नंबर कटेगा जो 4 से भी कटे और 7 से भी कटे पूरा। तो देखो यहाँ पर 56 4 से पूरा कट जाएगा, और 7 से भी 56 पूरा कट रहा है, तो 28 से भी 56 पूरा कट जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 29 29 से विभाज्यता, 29 से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे पूरे देखते ही आपको बताना है। कैसे? देखो ऐसे, आपको करना क्या है, आखिरी डिजिट देखना है और उसको आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देना है बाकी बचे नंबर में। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 है ना, 2 से को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 से करना है, 3 दूनी 6 आ गया, और 6 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया मेरे बच्चों, 290 आ गया। अब सबको पता है कि 290 29 से कट जाएगा, 29 दहा 290, 29 10 जा 290। ओके, तो ये संख्या हमारी 29 से पूरी कट जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, जल्दी बताओ क्या ये संख्या 29 से पूरी कटती है कि नहीं कटती है? आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 30 से विभाज्यता। आपको हम ऐसे बता देते हैं, आप ट्राई कर लो अपने कॉपी पर। 30 से वही नंबर कटते हैं जो संख्या 3 से और 10 से पूरी कटे। जो संख्या कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जो संख्या 3 से और 10 से पूरी कटेगी, वही संख्या 30 से पूरी डिविजिबल होगी, कटेगी। ओके बच्चों, ध्यान रखना। डिविजिबिलिटी बाय 31 31 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी, कैसे पता लगाएंगे? बच्चों जरा ध्यान से देखते रहो। आपको करना क्या है, आखिरी के डिजिट में आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई और फिर कर देना है माइनस। देखो क्या 9765 9765 क्या 31 से पूरी कट जाएगी? देखते हैं। आपको आखिरी डिजिट में करना है 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 आ गया। अब 15 इसमें से कर देंगे माइनस, कितना बचेगा हमारा 1,
यहाँ कर दो, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 9, 961 आ गया। नंबर अभी बड़ा है, वही ट्रिक अपनाओ। आखिरी को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 कम 3 कर दो -3, यहाँ पर 93 आ गया। मेरे बच्चों, मेरे जिगरी दोस्तों, जरा ये देखो, जो 93 है क्या करता है 31 से? बिल्कुल कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 31 या 93, बिल्कुल सही बात है। तो ये नंबर बच्चों हमारा 31 से यानी 31 से पूरा कट जाएगा। जल्दी से ट्राई मारो अपनी कॉपी पर, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, और हो सके तो कमेंट में करके बता दो कटेगा नहीं कटेगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 32, 32 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी? जरा ध्यान से देखो, इसका नियम क्या होता है। जिस संख्या के आखिरी के 5 डिजिट अगर 32 से पूरे कट जाएंगे तो वो संख्या हमारी पूरी 32 से कट जाएगी। संख्या देख लो बहुत लंबी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आखिरी के 5 डिजिट देखने हैं। अगर ये डिजिट हमारे पूरे 32 से कटते हैं तो ये संख्या 32 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। आओ कैसे चेक करेंगे? तो आप सबसे पहले यहाँ पे यही नंबर लिख लेंगे 32 64 0, नीचे लिखेंगे 32। इसको पहले काट लो, 2 से काट लो, जैसे काटते हैं। यहाँ पे नीचे 16 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आएगा, 32 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ काट लो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 0 हो जाएगा, 120 आ गया। नीचे कुछ नहीं, यानी पूरी यहाँ पर 5 नंबर कट गए। तो ये हमारी संख्या 32 से पूरी बच्चों कट जाएगी। आपको करना क्या है, वो 5 नंबर लेने हैं, यानी 5 नंबर लेने हैं, 32 64 0, नीचे लिखना है हमारा, नीचे कितना लिखा है बच्चों 32, सॉरी नीचे लिखना है 32, और ये काट लो। अगर ये पूरी कट गई तो ये संख्या 32 से कट जाएगी, पूरी नहीं कटी तो ये संख्या 32 से नहीं कटेगी। जल्दी ट्राई करो। जी हाँ, बिल्कुल, मैथ में थकना नहीं चाहिए, मैथ में थकान नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर थक गए तो मैथ से बाय बाय टाटा बाय कर लो, मैथ आपके बस की नहीं है। मैथ में थको मत, मैथ में जितना पढ़ो उतनी एनर्जी आनी चाहिए शरीर में। तो देख लो यहाँ पर, जल्दी बताओ कमेंट करके 32 से कटेगा या नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी बाई 33, 33 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी? तो मेरे प्यारे बच्चे यार ध्यान से रखना, 33 से वही संख्या कटेगी जो संख्या हमारी 3 से और 11 से दोनों से कटनी चाहिए। जो संख्या 3 और 11 से कटेगी वही संख्या 33 से कटेगी, अन्यथा वो संख्या 33 से नहीं कटेगी। आप लोग याद रखना। डिविजिबिलिटी बाई 34, 34 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से रखना, 34 से वही संख्या कटेगी जो 2 से कटे और 17 से कटे। जो 2 से कटे और 17 से कटे वही संख्या 34 से कटेगी। अगर जो संख्या 2 से या 17 किसी में से एक से अगर ना कटे और एक से कट जाए तो वो संख्या 34 से नहीं कटेगी, दोनों से कटनी चाहिए, 2 से भी और 17 से भी। वही संख्या हमारी 34 से भी कटेगी। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 35, 35 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? मेरे बच्चों ध्यान से रखना, 35 से वही संख्या कटेगी जो संख्या हमारी 5 से और 7 से दोनों से कटे। जो संख्या 5 और 7 से दोनों से कटे वही संख्या हमारी 35 से कटेगी। याद रखना बच्चों, ये कुछ नियम होते हैं, याद रखते चलते चलो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 36, 36 यानी 36 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या हमारी 4 से और 9 से, जो संख्या 4 और 9 से कट जाए वो संख्या हमारी 36 से भी कट जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 37, कोई भी संख्या 37 से कैसे कटती है चुटकी में पता लगाओ। देखो भैया, आपको कुछ नहीं करना है, दी हुई संख्या के आखिरी डिजिट में आपको 11 से करना है मल्टीप्लाई और फिर घटा देना है। बहुत ईजी है, देखो कर दो 11 से मल्टीप्लाई, 11 चौका 44, यहाँ कर दो -44, कितना बचेगा यहाँ पर 111, 111, 111 37 से कट जाता है। अगर आपको और छोटा करना है तो क्या करेंगे, आखिर वाले को 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 एकम 11 और 11 से होगा माइनस तो 0 बचेगा। और हम आपको शुरू से बता रहा हूं, अगर किसी संख्या को ये वो प्रोसेस करते करते अगर 0 आ जाता है तब भी वो संख्या उस संख्या से पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी 37 से 1554 पूरा कट जाएगा। और ये इसी में नहीं है, ये अभी तक मैंने जितनों को बताया है, इससे कर दो गुणा, ये जोड़ दो, इससे कर दो गुणा, इतने घटा दो।
अगर उनमें भी अगर 0 आता है लास्ट में तो उस संख्या से ये संख्या पूरी पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। ओके बच्चों, याद रखना, या तो यहाँ पर 0 आ जाए या फिर उस संख्या का मल्टीपल आ जाए यहाँ पर छोटा मोटा कोई सा, तो वो उस संख्या से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी 37 से ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट रही है। बच्चों इसी तरीके से जल्दी बताओ क्या ये संख्या हमारी कट रही है कि नहीं कट रही है? भैया कमेंट करते चलो। डिविजिबिलिटी बाई 38, 38 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी? मेरे बच्चों जरा ध्यान से रखना, 38 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 2 से और 19 से पूरी पूरी कटेगी। जो संख्या 2 से और 19 से पूरी पूरी कटेगी वो संख्या हमारी 38 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाई 39, 39 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? मेरे बच्चों जरा ध्यान रखना, 39 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 3 से कटेगी पूरी पूरी और 13 से कटेगी। जो संख्या 3 और 13 से दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 39 से भी पूरी पूरी कटेगी। ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, इनको लिखते चलो बच्चों, याद करते चलो। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 40, 40 से विभाज्यता, इसका क्या नियम होता है? बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कई टीचर्स लोगों ने, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, गलत पढ़ाया है कई बच्चों को। उन लोगों ने बताया है कि जो नंबर 2 से कट जाए और 20 से कट जाए वो नंबर मेरा 40 से भी कट जाता है, लेकिन बच्चों ये गलत है, ये एकदम गलत है। ध्यान रखना, जो नंबर 5 से कटे और 8 से कटे, जो नंबर 5 से कटे और 8 से कटे वही नंबर हमारा पूरा पूरा 40 से कटेगा। याद रखना, जो नंबर हमारा 5 से कटे और 8 से दोनों से कटे, जो संख्या हमारी 5 से और 8 से दोनों से कटे वो संख्या हमारी 40 से पूरी पूरी कटेगी। ये एकदम गलत है, याद रखना। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 41, 41 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी जरा ये देख लो। आपको करना क्या है, आखिरी संख्या में आपको 4 से करना है मल्टीप्लाई और फिर घटा देना है, जो अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो देखो भैया आखिरी यहाँ पर कितना है हमारा 7 है, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 28 यहाँ पे कर दो माइनस, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा बच्चे मेरा यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 12, 123। ये देखो क्या हमारा 41 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 जा जाएगा, 41 3 जा 123। अगर आपको ये टेबल नहीं आता है दोबारा वही कर लो तरीका, आखिरी वाले को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 12 में से 12 गया 0, मैंने क्या बोला, या तो मल्टीपल आए या फिर 0 आ जाए तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाती है। देखो 0 यहाँ पर आ रहा है तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, याद रखना। डिविजिबिलिटी बाई 42, 42 से विभाज्यता, 42 से कौन कौन से नंबर पूरे पूरे कट जाते हैं? बच्चों जरा ध्यान रखना, 42 से वही नंबर पूरे पूरे कटते हैं जो नंबर 6 और 7 दोनों से कटते हैं। एक बार फिर से याद रखो, 42 से वही नंबर कटेंगे पूरे पूरे जो 6 और 7 दोनों से कटते हों। बहुत इजी ट्रिक है, याद रखना, 42 से वही कटेंगे जो 6 और 7 दोनों नंबर से वो संख्या कटती हो, तो वो संख्या हमारी 42 से पूरी पूरी कट जाएगी। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 43, 43 से कौन कौन सा नंबर कटेगा? बच्चों बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, आखिर के नंबर को 13 से करनी है गुणा और फिर जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे 13 जल्दी करो गुणा, 13 एक कम 13 यहाँ पर जोड़ दो बच्चों, कितना आ गया 9 3 12 7 1। अभी बड़ा है ना तो फिर वही तरीका अपनाओ, आखिर को 13 से कर दो, 13 दूनी 26। ठीक है, अब 26 यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो 7 6 13 का 3 और यहाँ पे जाएगा 4, कितना आ गया बच्चों देखो 43, और वही 43 से काट देगा, इसका मल्टीपल आ गया, तो ये संख्या हमारी 43 से पूरी पूरी 43 से पूरी पूरी कट जाएगी। बच्चों इसी तरीके से जल्दी बताओ क्या ये संख्या हमारी कटेगी कि नहीं कटेगी? डिविजिबिलिटी बाई 44, 44 से विभाज्यता, बच्चों 44 से वही नंबर कटेंगे जो नंबर पूरा पूरा 4 और 11 से कट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 44 से वही कटेगा, वही संख्या कटेगी जो संख्या 4 और 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ओके बच्चों, डिविजिबिलिटी बाई 45, 45 से कौन कौन से नंबर कटेंगे बच्चों? देखो 45 से वही नंबर कटेंगे जो नंबर हमारे
5 और 9 से कटेंगे। जो संख्या हमारी 5 और 9 से पूरी पूरी कट जाएगी वो संख्या हमारी 45 से पूरी पूरी कट जाएगी। याद रखना वो संख्या दोनों से कटे, 5 से भी कटे और 9 से भी कटे। ऐसा नहीं है कि 5 से कटे 9 से ना कटे तो वो हमारी संख्या 45 से नहीं कटेगी, दोनों से कटे। ठीक है, तो याद रखना जो संख्या हमारी इन दोनों से कटेगी वो हमारी संख्या 45 से भी कटेगी। ओके, 46 से बच्चों देखो कौन कौन सी संख्या कटेंगी। 46 से वो संख्या कटेगी जो संख्या हमारी 2 से और हमारी 23 से कटेगी। जो संख्या हमारी 2 से और 23 से कटेगी वही संख्या हमारी 46 से कटेगी। आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है। डिविजिबिलिटी बाई 47 से कौन कौन सा नंबर कटता है आओ देखते हैं। आपको करना क्या बच्चों, आखिर वाले डिजिट को 14 से करनी है मल्टीप्लाई और फिर माइनस कर देना है। तो आओ देखते हैं, करो मल्टीप्लाई 14 से तो 14 एकम 14, अब कर दो यहाँ पर माइनस कर दो, 14 करेंगे माइनस तो 4 बचेगा 94 बचेगा। अब 94 जो है 47 दूना 94, 47 टू जा 94, तो एक कट रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और छोटा करना है तो बच्चों वही कर लो जो मैंने अभी बताया था, करो मल्टीप्लाई यहाँ पर 14 से 14 चक्कू 56 में से 9 निकाल दो, कितना बचेगा हमारा बच्चों 47। अब देखो 47 तो 47 से कटा नहीं कट रहा है, तो याद रखना डिविजिबिलिटी बाई 48 से कौन कौन सी संख्याएं करती हैं मेरे बच्चों, जरा ध्यान से रखना। 48 से वही संख्या करती है जो संख्या हमारी 3 से और 16 से पूरी पूरी कटती हैं। जो संख्या 3 और 16 से हमारी पूरी पूरी कटती है वो संख्या हमारी 48 से ही पूरी पूरी कट जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना है बस। डिविजिबिलिटी बाई 49, 49 से विभाज्यता, भैया कौन सा नंबर 49 से पूरा पूरा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। देखो ट्रिक क्या है, आपको करना क्या है, आखिर के डिजिट को 5 से करनी है मल्टीप्लाई और फिर जोड़ देना है। ओके, तो आखिर डिजिट क्या है यहाँ पर 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। अब 25 यहाँ पर बच्चों जोड़ दो, कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 98। 49 दूना 98 होता है, कट जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हो कि हमें 49 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो आखिर के डिजिट को फिर कर दो मल्टीप्लाई बच्चों 5 से, तो 8 पंचे 40 और 9 यहाँ से कर दो बच्चों, जोड़ दो, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 49। अब तो वही नंबर आ गया, आप तो कट जाएगा, बन जाए तो सबको आता है बच्चों। आखिर में आपको हम ऐसे बता देते हैं डिविजिबिलिटी बाई 50, 50 से विभाज्यता बच्चों, 50 से कौन कौन से नंबर कटेंगे बच्चों। याद रखना जो नंबर हमारा 2 से और 25 से पूरा पूरा कट जाए, एक बार फिर से, जो नंबर हमारा 2 से और 25 से पूरा पूरा कट जाए वो नंबर हमारा 50 यानी 50 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो बच्चों ये तो थी डिविजिबिलिटी रूल्स 1 to 50। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था शुरू से ही कि आज आपको बताएंगे हम 1 से लेकर के 50 तक विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स बता दिए मैंने आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बच्चों रात दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर उनका सपना पूरा नहीं कर पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है एकदम। जय हिंद।